सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान देखिए, नक्शबंदिया सिलसिले के बुजुर्ग संतों ने जज्ब को पहले महत्व दिया है। जज्ब यानी डिवाइन लव। तो साधक को प्रथम दिन ही प्रेम का छींटा दिया जाता है। आगे चलकर गुरु से प्रेम के इस रिश्ते को मजबूत करना पड़ता है। प्रेम की अग्नि में व्यक्ति के विकार भस्म होते हैं। आगे इसी प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान यानी सलूक हासिल किया जाता है। तो प्रेम ही फनाइयत हासिल करने में सहायक होता है। मनुष्य में, या यूँ कहें कि संसार में हर मनुष्य के सोचने का तरीका अलग अलग है। मनुष्य पर देश, काल, पारिवारिक वातावरण, जलवायु आदि का प्रभाव पड़ता है। इसलिए साधना की भिन्न भिन्न पद्धतियां प्रचलित हैं, परंतु मकसद सबका एक ही होता है। गुरु शिष्य के स्वभाव, रुचि, घरेलू हालात, समय आदि को देखकर ही साधना की क्रिया बतलाते हैं। कभी कभी तालीम देने के तरीके में परिवर्तन भी करना पड़ता है। साधना शुरू करने से पहले कुछ हिदायतों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे साधना तभी आरंभ करनी चाहिए जब मनुष्य को इस बात का एहसास हो जाए कि यह संसार नश्वर है, असली आनंद सांसारिक वस्तुओं व वासनाओं में नहीं है। साधक दो नावों पर पैर नहीं रख सकता है। एक ओर वो सांसारिक वैभव में सुख व शांति खोजे, दूसरी ओर ईश्वर तत्व को समझने की लालसा भी रखे। तो साधना में श्रद्धा व विश्वास का सबसे अधिक महत्व है। गुरु में पूर्ण श्रद्धा व बतलाई हुई क्रिया में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। शंकाग्रस्त साधक आगे नहीं बढ़ पाता है। साधना में केवल अभ्यास ही काम नहीं देता, साथ में वैराग्य की भावना भी लाजमी है। अगर वैराग्य को साथ नहीं लिया गया तो साधक फिर माया जाल में फंस जाता है। अब वैराग्य का मतलब घर बार छोड़ना नहीं है। जंगल में जाने से वैराग्य सिद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि असली संसार तो हमारे मन में है। इसका सही अर्थ है संसार की वस्तुओं में ममत्व का ना होना। संसार में हमें हर काम निर्लिप्त भाव से करना होगा। तो साधक में पूर्ण निष्ठा भाव, लगन, जिज्ञासा व दृढ़ निश्चय होना चाहिए। गुरु द्वारा बतलाया गया साधन उनकी आज्ञा समझकर नियम पूर्वक निश्चित समय पर बहुत लंबे काल तक रहना चाहिए। बीच में साधन छोड़ देने पर हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। साधना काल में सदैव गुरु से मिलते जुलते रहना चाहिए। पत्र व्यवहार से संपर्क किया जा सकता है। तो अपना अहंकार त्याग कर केवल गुरु के ही आश्रय हो रहने में ही शिष्य का कल्याण है। सदैव अच्छे लोगों की सोबत में उठना बैठना चाहिए। जैसे जैसे साधक का हृदय निर्मल होता जाता है, उसके लिए खतरा भी बढ़ता जाता है। तो साधना की प्रारंभिक अवस्था में बहुत अधिक पुस्तकीय ज्ञान अर्जित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इससे भ्रम व कुतर्क बुद्धि उत्पन्न होती है। साधना को कर्मकांड समझकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्ची साधना आंतरिक साधन है। इसका संबंध सीधा हृदय से है। पूर्ण सफलता तभी मिल पाती है जब साधक गुरु को आदि से अंत तक ईश्वर मिलन का ही माध्यम समझे। और साधना को या साधक को नेक कमाई का ही भोजन करना चाहिए। साधक को नेक कमाई का ही भोजन करना चाहिए। भ्रष्ट व बेईमान तरीकों से कमाए गए धन से बुद्धि पतित होती है।
और वो साधना के लायक नहीं रह पाती। तो आध्यात्म मार्ग में उतावलापन, जल्दबाजी व अति वर्जित है। ध्यान आधा घंटा से अधिक नहीं करना चाहिए। साधक को गुरु की परीक्षा लेने का भाव भी मन में नहीं लाना चाहिए। अपने को मिसल मुर्दा गुरु के सुपुर्द कर देना चाहिए। साधक को पारिवारिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये साधना मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए ही है। संसार के सारे कार्य ईश्वरीय कर्तव्य समझकर बगैर ममत्व के करते रहना चाहिए। और साधक के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन भर एक ही प्रकार की साधना करते रहने से आत्मा पर चढ़े पंचकोशों को काटा नहीं जा सकता है। गुरु की कृपा बगैर इन कोशों को पार करना नामुमकिन है। तो अन्नमय कोश के साधन जप, भजन, व्रत, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि। हठ योग की क्रियाओं से प्राण वायु शुद्ध की जा सकती है। इसके अंतर्गत आसन, प्राणायाम, यम, नियम आदि आते हैं। मनोमय कोश समीपत्व अर्थात दूरी से पार किया जा सकता है। इसका मुख्य साधन उपासना है। विवेक अर्थात बुद्धि को जागृत एवं निर्मल बनाकर हम विज्ञान में कोश तय करते हैं। इसी को ज्ञान योग कहते हैं। तो आनंदमय कोश का साधन केवल समर्पण है। सभी प्रकार की साधना प्रणालियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कर्म योग। इसमें मनुष्य अपने को कर्ता समझता है और मन, इंद्रियों और शरीर को साथ लेकर साधना करता है। तो उसके अंतर्गत हठ योग, तंत्र, मंत्र, जप, आसन, मुद्राएं आदि आती हैं। इनसे शरीर भले ही स्वस्थ रहे, परंतु आत्म दर्शन संभव नहीं है। दूसरा है उपासना योग। यह शुद्ध मन का साधन है। इसमें साधक ये समझता है कि हमारा इष्ट हमारे ही सामने बैठे हैं। इसमें साधक कर्मयोग की तरह अपने को कर्ता नहीं समझता है। इसमें शरीर व अन्य इंद्रियों को भी कोई महत्व नहीं है। यह आंतरिक साधन है। इसके अंग धारणा, ध्यान व प्रत्याहार है। तीसरा है ज्ञान योग। तो दीर्घ काल तक साधना करते करते जब मन एकाग्र व शांत हो जाता है, तब यह साधन निर्मल बुद्धि से किया जाता है। इसके मुख्य साधन स्वाध्याय, गुरु चिंतन, सत्संग व विवेक और आत्मनिरीक्षण है। इसके बाद फिर साधक को कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। सारी साधना यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके आगे फिर प्रेम व समर्पण की बारी है, जिन्हें साधना की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो संतों ने उपासना के साधन में नाम जप का भी महत्व बतलाया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अर्थात यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। हृदय से तमोगुणी अंधकार दूर कर उसमें दैवी प्रकाश भरने में नाम जप जल्दी फल देने वाला होता है। तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम मणि दीप धर्म, जी हृदय हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाह सो जियार। तो नाम लेने पर इष्ट की याद आ जाना स्वाभाविक है। साथ ही उसका स्वरूप भी सामने आ जाता है। और जाप ऐसा करना चाहिए कि उसमें कर्तापन का अभिमान ना आने पाए। इसलिए हृदय से किया गया जाप श्रेष्ठ है। वाणी व कंठ से किए गए जाप में कर्तापन का भाव बना रहता है। हृदय से किए गए जाप में या तो मन से शब्द का उच्चारण किया जाता है, या अंदर हो रहे ध्वन्यात्मक शब्द को सुना जाता है। तो बिना नाम व रूप के मन को एक ध्येय में नहीं बांधा जा सकता। जाप में 2 अक्षरों का नाम ही श्रेष्ठ होता है। संतों ने ओम का जाप सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि यह परमात्मा का जाति नाम है। अर्थात सृष्टि के आरंभ में शब्द रूप जो प्रकट हुआ, वेदों ने उस आदि शब्द को ओम नाम दिया। सूफी उसे हु कहते हैं।
सिफाती नामों का भी जाप किया जा सकता है, अर्थात परमात्मा के वे नाम जो गुणों के आधार पर रखे गए। तो ओम का जाप प्रणव उपासना से भी संबंधित है। प्रणव का अर्थ ही ओम। प्रणव का मतलब है जीवन देने वाला। तो इस जगत का निर्माण आदि शब्द से ही प्रारंभ हुआ। शब्द ने जगत को प्राण व जीवन दिया, इसलिए इसे प्रणव कहा गया। तो संतों ने इसे ध्वन्यात्मक शब्द कहा, क्योंकि ये ध्वनि अर्थात सर्वप्रथम आत्मा से प्रकट हुआ। ऋषियों मुनियों ने अपनी समाधि अवस्था में इस शब्द को सुनने की कोशिश की तो उन्हें वो ध्वनि ओम जैसी लगी। तभी से ईश्वर को ओम कहा जाने लगा। और प्रणव उपासना ओम की ही उपासना है। ओम की इस ध्वनि को रोम रोम से सुनना ही प्रणव उपासना है। पहले से हृदय में सुना जाता है, फिर निरोधावस्था में इसे शरीर के अंग अंग और अंत में रोम रोम से यह ध्वनि सुनी जा सकती है। तो यह साधना की सबसे उच्च अवस्था है, जो बिरलों के भाग्य की चीज है। सूफी इसी प्रणव ध्वनि को सुल्तानुल अजकार कहते हैं। सुल्तानुल अजकार अर्थात जापों का राजा। परंतु उनके अनुसार प्रणव में ओम के स्थान पर हु की ध्वनि निकलती है। अब लाला जी साहब महात्मा रामचंद्र जी महाराज के अनुसार हर प्रकार के जाप की शुरुआत गुरु की याद से करनी चाहिए। फिर ईश्वर के दिव्य तेजोमय स्वरूप को अपने सामने लाने और हर बार नाम या जप के साथ ऐसा ख्याल करें कि जीवात्मा शरीर से अलग होकर उसी दिव्य प्रकाश में लय होती जा रही है। इस प्रकार जाप करने से साधक को सारूप्य की स्थिति जल्दी प्राप्त होती है। साथ ही साथ अनहेलक यानी मैं ही ब्रह्म हूं, इनलहक तू ही तू है, अनलहक यानी मैं ही ब्रह्म हूं और इनलहक यानी तू ही तू है की स्थिति भी हासिल होती है। तो फनाइयत जल्दी हासिल करने के लिए कभी कभी दिव्य प्रकाश के स्थान पर महाशून्य को लेते हैं और जाप के साथ ऐसी कल्पना करते हैं कि हमारा शरीर व यह जगत महाशून्य में समाता जा रहा है, हमारा अस्तित्व समाप्त हो रहा है और हम फना अर्थात मिट रहे हैं। इससे अहम व ममत्व की भावना जल्दी नष्ट हो जाती है। अब जाप कई प्रकार के होते हैं, एक मुखी, दो मुखी, त्रिमुखी, चतुर्मुखी आदि। लाला जी साहब को चतुर्मुखी जाप बहुत पसंद था। ऐसे वे अपने गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार हमेशा करते रहे। उनका कहना था कि इस जाप से मार्ग में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं व आत्मिक शांति मिलती है। यूं हर प्रकार का जाप मन को नियंत्रण करने में सहायक होता है। तो हम जाप की जो विस्तृत विधियां हैं उनको संक्षिप्त में देखते हैं तो समझ में आता है कि इसे अपने गुरु के सामने प्रत्यक्ष बैठकर ही सीखना चाहिए। क्योंकि सूफियों में जाप को जिक्र कहा जाता है। जिक्र जली मुख से किए गए जाप को कहते हैं और जिक्र खफी हृदय से किए गए जाप को कहते हैं। तो इस साधना पद्धति में प्रेम भक्ति व गुरु के शरणागत होना ही मुख्य बात है। जाप केवल मालिक की हुजूरी में मददगार होने के नाते एक सीमा तक ही किया जाता है। सूफियों के अनुसार जाप एक बेजान चीज नहीं है। जाप करते समय सारे शरीर में बिजली से दौड़ जाती है। तो उपासना मालिक की हुजूरी का साधन है। इसमें गुरु या ईश्वर या अपने इष्ट को पास से पास अपने सामने बैठा समझ के साधना की जाती है। इसलिए इसमें स्तुति, प्रार्थना व सत्संग का विशेष महत्व है। सत्संग बहुर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी होना चाहिए। तो शास्त्रों में भक्ति के बताए गए भेदों में आत्मनिवेदन सबसे ऊंची व जल्दी फल देने वाली भक्ति है। यह भी उपासना का ही एक साधन है। इसमें साधक अपने को हर तरफ से
अलग कर केवल गुरु अथवा ईश्वर के सहारे अपने को छोड़ देता है। अपना अहम त्याग वो पूरी तरह से ईश्वर के आश्रित हो जाता है, उसी के द्वार पर वो प्रतीक्षा करता है। तो संसार के हर पदार्थ व हर नाते रिश्ते से अपने चित्त को हटाकर केवल मालिक की ही मर्जी पर अपने को छोड़ देता है। यही ईश्वर प्राणिधान या ईश्वर परायण होना कहा जाता है। धन्यवाद।